अच्छा, और जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जो रिहाई मुमकिन हुई है, इसे डील से तशबीह दी जा रही है। आपको बुशरा बीबी एक्टिव नजर आ रही है आने वाली एहतजाजी सियासत में, जिन एहतजाज का ऐलान अब कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सेकंड ईयर लीडरशिप थी, एक हम्म। तो इमरान खान के बाद जो लीडरशिप थी, जो अब पार्टी में नहीं है, हम लोग एक जैसे, या कुछ लीडरशिप ऐसी है जो जेल में मौजूद है, या कोई पाकिस्तान, या उसके बाद जो रह गए थे वो आधे पाकिस्तान से बाहर थे और आधे यहाँ पे थे, और आधे से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज थे। तो वो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी मूवमेंट की, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। हम्म। और उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोरी का मुजाहरा किया, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, कोई आई डोंट नो किस चीज पे, कोई किस चीज पे, कोई खौफ पे, कोई लालच में, कोई कहाँ। लेकिन बहरहाल वो डिलीवरी जो इमरान खान साहब चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो अब मुझे लगता है ऐसा है कि क्योंकि इमरान खान साहब का ट्रस्ट, बेपनाह ट्रस्ट जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर है, और वो शायद पार्टी की बागडोर संभाले भी। और जब तक खान साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी अगर पार्टी की बागडोर संभाले तो ये पार्टी की मर्जी है, इमरान खान की मर्जी है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त इमरान खान के पास से बेहतर ऑप्शन है नहीं। और आपको लगता है ये एहतजाज दर एहतजाज की सियासत, तो काफ़ी इससे पहले भी हम एहतजाज देख चुके हैं, लेकिन ना तो वो एहतजाज कोई फ्रूटफुल साबित हुए, ना तो बानी पीटीआई बाहर आए। खुद उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया इस मौजूदा क़यादत के ऊपर। तो अब की होने वाली एहतजाजी तारीख कोई फ़र्क डाल सकती है आपकी नज़र में? मसला फिर है किधर? देखिए, मैं पीटीआई के लिए मैं हमेशा एक बात इनसे कहता हूँ कि काश वहां पर कोई सेम क्यादत इस वक्त होती। एहतजाज का टाइम नहीं है ये हम्म। एहतजाज का टाइम निकल गया। एहतजाज का टाइम था 9 मई को, जब 8 मई को इलेक्शन हुए थे और 9 मई को रिजल्ट आया था। उस वक्त एहतजाज करना चाहिए था, उस वक्त सड़कों पे आना चाहिए था, बजाय उसमें इन्होंने बैठ के बाकायदा मीटिंग्स के अंदर ये तय किया कि हम आगे एहतजाज नहीं करेंगे और हम पार्लियामेंट में जंग लड़ेंगे। तो लड़े पार्लियामेंट में जंग अब। हम्म। और वहां पे अब कहानी ये हो रही है कि ये एहतजाज दर एहतजाज कर करके लोगों को भी थका रहे हैं, और अपनी स्ट्रेंथ भी अब तक, पीटीआई की जो एक ताकत थी, अवामी ताकत, उसको भी ये नुमाया नहीं कर सके। उसकी बड़ी वजह ये रही कि पीटीआई की लीडरशिप खुद एहतजाज से गायब हो जाती है। तो लिहाजा बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस वक्त अपने आप को, अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल थिंकिंग अगर वो रखते हैं और करना चाहते हैं, तो उनको इस वक्त एक ऑपोजिशन का अलायंस बनाने की जरूरत है। इसमें मौलाना फजल रहमान हो, जमात इस्लामी हो, बीएनपी मैंगल ग्रुप हो, या डिफरेंट जमातें हो इसके अंदर मौजूद हो, जो भी वो समझते हैं कि ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उनके साथ मिलकर एक अलायंस बनाए, एक पॉलिटिकल थिंकिंग लाए, और जो इस वक्त इक़्तिदार में जमाते हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात भी करें, और उनसे फिर उसके बाद कोई अपनी मूवमेंट या कोई चीज बनाने की कोशिश की जाए। हम्म। ये रोडों पे धरने देने और एहतजाज करने से अब तक तो कुछ नहीं हुआ। मुमकिन है आगे कोई इनके जहन में कोई बड़ी चीज हो। मैं तो पीटीआई की लीडरशिप को ये भी देखता हूँ कि वो, गालिबन सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट की थी कि अब जब तक 4 लाख बंदा पार्टी रोड पे नहीं ला सकेगी तो मैं एहतजाज नहीं करूंगा। तो 4 लाख बंदा जब पार्टी रोड पे लाएगी तो आपकी जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। वहां तो फिर खुद ही लीडरशिप आ जाएगी सामने, जो 4 लाख बंदा लेकर आएगा वही सबसे बड़ा लीडर होगा। और अली अमीन गड्डापुर साहब पर सर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में सहूलतकारी कर रहे हैं। ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उनकी शख्सियत एक पुल का किरदार अदा करने के लिए मुनासिब है? देखें, अगर अली अमीन गंडापुर अगर ये काम कर रहे हैं सहूलतकारी का, तो ये बहुत अच्छा काम है। मैं तो समझता हूँ कि बातचीत के जरिए क्रॉस द टेबल बैठ के मामला को बेहतर किया जा सकता है, और ये मुल्क के लिए, और जो हमारे मुल्क के लिए जो है, ये हम्म। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी एक ये सूदमंद काम साबित होगा। और हम्म। अगर अली अमीन गंडापुर ये कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको इस तरफ सोचना चाहिए कि वो किस तरह से ये काम कर सकते हैं, एक सूबे के वजीर आला होते हुए, ताकतवर वजीर आला होते हुए, क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है इसको। वो उनको ये अगर सहूलतकारी का काम वो कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर 26वीं तरमीम पास हो गई और 27वीं की बाज़गश्त है, और आपको लगता है हुकूमत उतनी ही आसानी से इस तरमीम को भी पास करा लेगी? क्योंकि बज़ाहिर शिके वही हैं जो पहले 26वीं में हुकूमत नहीं करा पाई। देखिए, कुछ कहना मुश्किल है, मौलाना फजल रहमान के ऊपर डिपेंड करता है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहाँ पे कोई तरमीम उनके बगैर पास नहीं हो पाती।
अब मौलाना फजलुर रहमान क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा है कि वो इसमें हरगिज साथ नहीं देंगे। कहा तो उन्होंने 26वीं तरमीम में ही था, लेकिन मौलाना साहब ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उन्होंने अपनी दाएं जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया हुआ और बाएं जानिब उन्होंने हुकूमत को खड़ा किया हुआ, और दोनों इकट्ठे उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कोई बुराई भी नहीं, उनको बुरा भी नहीं कह रहा, और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो अपोज भी कर रहे हैं। तो वो तो एक बहुत ही उन्होंने ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक खेला है सियासी। हो सकता है वो 27वीं तरमीम में भी ऐसा कोई स्ट्रोक खेलें तो ये पास हो जाएगी, अदरवाइज तो मुझे मुश्किल लगती है। बिल्कुल सही।